हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फाइनली जो चबूतरा मैडम है उसका पोपट बन गया, जो कि गुटका किंग ने उसका पोपट बना दिया। इसने जो अपना लास्ट ब्लॉग से पहले वाला ब्लॉग डाला था उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें बार बार चबूतरा का पोपट बन रहा था। उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं उस पोपट के बारे में। तो वो पोपट वाला इंसिडेंट ऐसे हुआ कि जो रिज़ा है वो क्या कर रही थी, गई थी अपने जीजू को राखी बांधने के लिए। मतलब सीरियसली कोई अपनी जीजू को राखी बांधता है? मगर इन लोगों को क्या ही कह सकते हैं, इन्हें तो चाहिए कंटेंट। अब कंटेंट के लिए भैया कुछ भी करने को तैयार है ये लोग। तो वो क्या कर रही थी, सारा राखी का जब फेस्टिवल सेलिब्रेशन वगैरह हो गया, चबूतरा और रिज़ा ने जब अपने प्यारे भाइयों को राखी बांध लिया, राखी बांधने के बाद वो लास्ट में सनी को राखी बांध रही थी, क्योंकि तो उसके मुँह से हमेशा ही निकलता है सनी भैया सनी भैया सनी भैया, चाहे रिज़ा रहे चाहे रेहान, हमेशा सनी भैया सनी भैया सनी भैया ही करते रहते हैं। तो उसी रिश्ते से उसने अपने भैया को राखी बांधा। आई मीन जो उसके जीजू थे उसे भैया बना लिया और उसे राखी बांध रही थी। राखी बांधने के बाद गुटका किंग जो है उसने उसे 20 रुपये दिए। उसके बाद में सभा ने उसे इशारा किया तो फिर वो 500 रुपये उसे निकाल करके दे रहे थे। वहाँ पर गुटका किंग बोल रहा था कि अभी तक तो एक ही बहन की रक्षा कर रहा था, अब दो दो बहनों की रक्षा करना पड़ेगा। मतलब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। दो दो बहनों के मतलब उसका कहने का मतलब था कि सबा और रिज़ा दोनों बहनें। यहाँ पर उसने इतना बड़ा पोपट बनाया सबा मैडम का। सबा मैडम वहाँ से उठते उठते चली गई कि दो दो बहनें क्यों बोल रहे हो, दो दो बहनें क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे दो दो बहनें कहने का क्या मतलब है। इसका मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी बनाया है, आप लोग जा कर के देखिएगा। एक नॉर्मल सा शॉर्ट्स है, उसमें मैंने ये बात क्लियर की है। तो मतलब हद हो गया, इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। व्लॉग के लिए कुछ भी बक दिया, उल फिजूल छिजूल, क्योंकि मालूम है कि देखने वाले जो व्यूअर्स है वो तो देखेंगे ही। वो अलग बात है कि इसके व्यूअर्स अब कम हो गए हैं, 3 मिलियन से सीधा 1 मिलियन पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी डाल दो देखने वाला तो देखेगा ही। उसी बीच में इसने ये सारी बातें कह दी और मैडम साहिबा का पोपट बन गया। चुपचाप से वहाँ से सर झुकाते हुए वहाँ से उठ करके चली गई कि बाद में तुम्हारी खबर लूँगी, तुमने मुझे अपनी बहन कहा ना। तो साहिबा मैडम, आप भी तो उसे हमेशा सनी भैया सनी भैया सनी भैया कहते रहती हो कि रिज़ा जानती हो, रिज़ा सनी भैया ने मुझे ये ला करके दिया, रिज़ा सनी भैया ने मुझे वो ला करके दिया रिज़ा। तो तुम जब उसे सनी भैया कहती हो तब सोचो उसे कैसा लगता होगा। उसने अचानक से तुम्हें अपनी बहन बना लिया तो तुम्हें एकदम आग बबूला हो गई कि मुझे बहन क्यों बोल रहे हो। तुमने भी तो उसे बोला। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जब ये अपने भाइयों के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी कि रक्षाबंधन में सिर्फ भाई बहन को गिफ्ट दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहन भी अपनी भाई को गिफ्ट दे सकता है। उस समय जब ये बोल रही थी कि मैं ये सारी गिफ्ट्स लाई हूँ रिहान के लिए, भाई के लिए, तब गुटका किंग को उस समय भी ख़राब लगा। गुटका किंग बोल रहा था कि सबका गिफ्ट लाइए लेकिन हस्बैंड का गिफ्ट का कहीं अता पता ही नहीं है। तो साहिबा मैडम वहाँ भी बोलती है कि हस्बैंड का गिफ्ट चाहिए, वो भी रक्षाबंधन पे, तो एक काम करो मुझसे राखी बंधवा लो। आई मीन एक बोलना कि मुंह से निकल गया कि सनी भैया ने ये ला करके कर दिया, सनी भैया ने वो कर दिया, और एक डायरेक्ट उसे बोल रही हो कि भैया बन जाओ मेरे, तुम सैया हो तो क्या हुआ, मेरे भैया बन जाओ और मुझसे राखी का गिफ्ट ले लो। मतलब पैसे खर्च करने के लिए कोई भी बहाना, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो। मतलब रिश्ते का कोई लिहाज नहीं, रिश्ते का कोई मान मर्यादा नहीं। किसी भी रिश्ते को उठा करके कहीं से भी पटक दो, किसी के साथ भी कुछ भी रिश्ता जोड़ लो ताकि कंटेंट मिल जाए और वो कंटेंट दिखा करके व्लॉग बन जाए और उससे रुपया छाप ले। मतलब हद हो गया यार। रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना और फालतू की चीज़ें करना, ये कोई इन लोगों से सीखे कि किस तरह से फालतू के रिश्ते बनते हैं, इधर से उधर कर करके, और उसके बाद उस रिश्ते को निभाओ ताकि एक कंटेंट मिल जाए और उसके बाद व्लॉग बना करके रुपया छापो। हद हो गया इन लोगों का भी। ऊपर से देखिए ये मैडम साहिबा क्या की है, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर ली है रक्षाबंधन का, उसके बाद घर पर चिकन बनाई है। मतलब किसके घर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है उसके बाद में चिकन बनता है, वो भी राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट होने के बाद। राखी के दिन बहनें फास्ट पे रहती है, फास्ट करती है कि जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी
तब तक कुछ खाना पीना नहीं है। मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के हिसाब से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है। नॉनवेज बनना तो दूर की बात है, नमक तक नहीं खाती। और ये मैडम साहिबा राखी के फेस्टिवल के दिन में मतलब चिकन बना रही है, बिरयानी बना रही है, हद हो गया। फेस्टिवल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल मनाना है। एक तो मुस्लिम हो, मुस्लिम रिवाज फॉलो करती हो, लेकिन साथ ही साथ हिंदू रिवाज भी फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि दिखाना है कि हम सेलिब्रिटी है, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, सारे फेस्टिवल मनाते हैं। हमारे लिए कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा बात है कि इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे अधिकतर फॉलोवर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्यों हैं? हिंदू यहाँ हमारे इंडिया के भी तो होने चाहिए ना, हिंदुस्तान के भी तो होने चाहिए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम हिंदू कल्चर फॉलो नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हारे हिंदुस्तान के फॉलोअर्स नहीं है। तुम फॉलो करती हो अपना मुस्लिम कल्चर, तो उसी पे रहो। लेकिन नहीं, हिंदू फेस्टिवल मनाना है, वो भी क्यों? क्योंकि ये दिल से मानते नहीं है कि ये हिंदुस्तानी है और इन्हें फेस्टिवल से कोई मतलब है कि हाँ देखो हम सब धर्म के फेस्टिवल मनाते हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें बस चाहिए कंटेंट, कि व्यूज़ बढ़ जाए, कंटेंट मिल जाए, ताकि पैसा कमाने का एक और ज़रिया हो जाए, एक और किसी और तरीके से कहीं से भी और रुपया छाप ले, करोड़ों में रुपया आ जाए, ताकि फिर उसे अंधाधुंध खर्च कर सके। क्यूटीज़ जा कर के या फिर कहीं और जा कर के मॉल चले गए, खाना पीना फलाना ढिमकाना हेन तेन सब में खर्च कर लिए, अंधाधुंध पैसा वेस्ट कर लिए। उसके बाद वापस घर आ जाना है, फिर आकर के जंक और घर में तेल करी ऑयली सब कुछ खाना है, यही सब इन्हें करना है। तो बस इसीलिए ये सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। बाकी इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम सारे फेस्टिवल मनाएंगे क्योंकि सारे फेस्टिवल्स को मानते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। सिर्फ और सिर्फ रुपया, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और सिर्फ ब्लॉग। इनकी ज़िंदगी यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।